है एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। सो लाइट के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं। जैसे लाइट जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेंज है वो रफली 4000 से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। ठीक है। और लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, है ना। विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सारे कलर्स में जो रेड कलर की लाइट होती है ना, इसके पास होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। और जो वॉयलेट कलर की लाइट होती है ना, इसके पास होती है मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, तो वेवलेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, किसी भी वेव के लिए हम 3 पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं: फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव। ठीक है। लाइट के लिए भी हम ये 3 पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में जो स्पीड होती है, वैक्यूम में जो स्पीड होती है उसको c से रिप्रेजेंट करा जाता है। और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेव की जो स्पीड है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। ठीक है। स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। ठीक है। मीडियम पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर आप मीडियम चेंज करते हो, मतलब अगर आप वेव को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हो, ठीक है, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है। एक और पैरामीटर है वेवलेंथ, है ना। ये भी मीडियम के साथ चेंज हो जाता है ना। अगर आप लाइट को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजोगे, ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऐसा पैरामीटर है जो कि पूरी तरीके से सोर्स पे डिपेंड करता है और किसी और मीडियम में जाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है और किसी और मीडियम में जाने से, रिफ्रैक्शन से या रिफ्लेक्शन से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट अपन इमेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो लेंस से पास होने के बाद, ठीक है, या फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, लाइट रे किसी पॉइंट पे अगर कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है, या फिर अगर लाइट रे किसी पॉइंट से डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर लाइट कन्वर्ज करी है, ठीक है, या जहां से लाइट डाइवर्ज करी है ना, उस पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। अच्छा, इमेज भी 2 तरह की हो सकती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है। अगर लाइट रे लेंस या मिरर से पास होने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए, लाइट रे अगर मिरर या लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे रियल इमेज बनी है। और अगर लाइट रे लेंस या मिरर से पास होने के बाद इकट्ठी ना हो, डाइवर्ज हो, तो इस लाइट रेस को अगर अपन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जहां से ये डाइवर्ज हो रही होगी उस पॉइंट पे अपन बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। तो लाइट रे एक्चुअली अगर कन्वर्ज होती है तो अपन बोलते हैं कि रियल इमेज बन रही है, और अगर लाइट किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती है तो हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है। अच्छा, जो रियल इमेजेस हैं उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन करा जा सकता है और जो वर्चुअल इमेजेस हैं उनको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करा जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर अपने पास एक मिरर है। ठीक है। मिरर में पीछे ये सिल्वर सरफेस होगी। ठीक है। और ये वाली जो सरफेस है इससे रिफ्लेक्शन होगा, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस परपेंडिकुलर को बोलेंगे अपन नॉर्मल। ठीक है। और जो लाइट इस मिरर की सरफेस पे इंसिडेंट होगी उस रे को अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होगी उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और साथ में इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही अपन ने नॉर्मल से मेजर करे हैं।
अच्छा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, उसमें जो पहला लॉ है वो ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाया करना चाहिए। ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाया करेगी। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये हर तरह की सरफेसेस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है। इसका मतलब स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस हो, दोनों केस में अप्लीकेबल है। ठीक है। और कर्व्ड और प्लेन सरफेस के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है। तो हर तरह की सरफेसेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होते हैं। चलो, नेक्स्ट हम प्लेन मिरर की वजह से बनने वाली इमेज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया है और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है। एक लाइट रे मैं ऑब्जेक्ट से मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं। ठीक है। जो लाइट रे परपेंडिकुलरली गिरेगी वो उसी पाथ के अलोंग रिटर्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइट परपेंडिकुलर गिराई और वो उसी पाथ के अलोंग रिटर्न हो गई। नेक्स्ट, एक लाइट रे मैं कुछ एंगल पे गिराऊंगा और जितने एंगल पे ये गिरेगी उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ठीक है। देख सकते हैं आप, जितने एंगल पे लाइट गिराई है मैंने उतने ही एंगल पे लाइट को रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है। अब अगर आप इस रिफ्लेक्टेड लाइट को और यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही है। ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज तो होगी नहीं, लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये लाइट रेज यहां पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी, है ना, वहां पर हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाई देने वाली है। तो यहां से कोई ऑब्जर्वर जब इन लाइट रेस को रिसीव करेगा तो उसको यहां पर कहीं पर एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। यहां पर ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर इस लाइन के ऊपर थीटा एंगल बन रहा है तो इस लाइन के ऊपर भी थीटा ही एंगल बन रहा होगा। अब हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहां पर और यहां पर, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर मस्ट बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा, अगर जो मिरर है वो अगर मैंने इस तरीके से इंक्लाइन बना लिया, ठीक है, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा ना उतनी ही दूरी पर, है ना, इस तरीके से अगर आप इमेज बनाते हो तो ये पूरी तरीके से गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज की पोजीशन लोकेट करने के लिए, ठीक है, आपको कोई भी दो रैंडम डिस्टेंसेस को बराबर नहीं करना है। ठीक है। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर लेंथ को बराबर करना है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर डालो, जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि कोई रैंडम डायरेक्शन में लेंथ को इक्वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर लेंथ को इक्वेट करना है इमेज को लोकेट करने के लिए। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट को आप मिरर के फ्रंट में ना रख के थोड़ा सा साइड पे रखते हो, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट से लाइट रेस इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। पीछे एक्सटेंड करने पर, इन रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे एक्सटेंड करने पर यहां पर कहीं पर आपको दिखेगा कि ये मीट कर रही है, मतलब यहां पर कहीं पर इमेज फॉर्म होगी। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रंट में ना रह के थोड़ा सा साइड में भी रहता है, तब भी जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे चले गया तब डेफिनेटली इमेज नहीं बनेगी। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि ये लाइट मैंने गिराई थी, ये रिफ्लेक्ट हुई, इस रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर कहीं पर इमेज बनी है। सिमिलरली ये लाइट मैंने गिराई थी, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है और इस रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर कहीं पर इमेज बनी है। इनफैक्ट आप यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स गिरा सकते हो, बहुत सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हो
और हर रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर कहीं आपको इमेज बनती हुई दिखाई देगी। अब इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके एक्सटेंशन पर कहीं पर ही इमेज फॉर्म होने वाली है। ठीक है, आप कितनी भी लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर, रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट के एक्सटेंशन पर ही कहीं इमेज फॉर्म होगी। चलो नेक्स्ट हम फील्ड ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं मिरर के एंड पॉइंट्स पर लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं। ठीक है, ये लाइट रेस जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे ये, है ना, रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, आप और भी लाइट रेस बना सकते हो जो इस मिरर के ऊपर फॉल कर रही होगी, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग आप रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को, है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस है वो सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस, है ना, इस रीजन में आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब ये जो रीजन है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेस मिलेगी आपको, इसी रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहां पर मैंने फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज द रीजन वेयर रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि यहां पर बनेगी, ठीक है, अगर आप इस इमेज को देखना चाहते हो तो इट इज नेसेसरी कि आपको फील्ड ऑफ व्यू में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहां लिख भी दिया कि इन ऑर्डर टू सी द इमेज द ऑब्जर्वर मस्ट लाई इन द फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर का यहां पर होना जरूरी है, तभी वो इमेज को देख पाएगा।